हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी लर्निंग होम। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सक्सेस स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ कि जो कि एक यूपीएससी एस्पायरेंट की है, जिनका नाम है प्रदीप सिंह, जिन्होंने पिछली बार 2018 में 93 रैंक लाए थे, बट इस बार 2019 में उनकी 26 रैंक आई है। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए, ताकि हम भी उससे कुछ प्रेरणा ले सकें और अपने लाइफ को सक्सेस कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यूपीएससी के इतिहास में सबसे कम उम्र के जो आईएएस थे, एक्चुअल में वो एक उनमें से नाम आता है प्रदीप सिंह का। तो प्रदीप सर जो एक बहुत ही कम उम्र में यूपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए। ठीक है, और फाइनली आज वो आईएएस की कैडर मिल चुका है और वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ फिर उन्होंने 2019 का जो रिजल्ट आया है उसमें उन्होंने 26 रैंक हासिल की है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो प्रदीप सर एक बेहद साधारण परिवार से हैं, जिनकी जिनके पिता पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। बेसिकली प्रदीप सर जो कि बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं, नौकरी और पढ़ाई के बेहतर अवसर तलाशने के लिए स्टार्टिंग में उनके पापा इंदौर शिफ्ट हो गए और वहाँ पे उन्होंने बचपन की पढ़ाई हुई। उन्नीस सौ 10th पास किया, ग्रेजुएशन किया। ठीक है, और प्रदीप सर एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि उन्हें हमेशा से मतलब उन्हें कभी भी ये पता नहीं था कि यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में क्या होता है, कैसे पास किया जाता है, क्या सिलेबस है, कुछ पता नहीं था। बचपन में एक्चुअली जब उनके माता पिता किसी कैंडिडेट के बारे में बात करते जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर चुका होता, तो उसके बारे में उन्हें बात करते, चर्चा करते, तो और बोलते कि ये अब तो अफ़सर ही बनेगा। तो ये जो उस समय जो फीलिंग्स आती थी उनके माता पिता को, उस फीलिंग्स और चेहरे पे आई चमक को ये भली भांति समझ रहे थे। तो उसके बाद से इनको एक मोटिवेशन भी मिला कि हमें भी बड़ा होकर यूपीएससी एग्ज़ाम ही क्रैक करना है और एक अफ़सर बनना है। तो वो उसके बाद से इनको काफ़ी मोटिवेशन मिला और बड़ा होने पर इनका ये लक्ष्य भी बन गया, जिनके बदौलत उन्होंने आज इतनी अच्छी रैंक हासिल किया है। और एक्चुअल में इनका परिवार वालों का भी पूरा मोटिवेशन मिला। प्रदीप सर पढ़ाई सीबीएसई से किए, बीकॉम ऑनर्स किए हैं और उसके बाद आगे पढ़ाई आईआईपीएस डीएवी से इंदौर से करी। यही नहीं, इन्होंने तो काफ़ी आर्थिक तंगी का सामना भी किया, बिकॉज प्रदीप के पापा घर से कमाने वाले अकेले थे और उनके घर में भी, अब सोचिए अकेला कमाने वाला और साथ में सारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाना, ये कितना मुश्किल होता है। और इस दौरान उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के दौरान उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस में मतलब अपना दांव आजमाया, बट उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिली। और यहाँ तक कि जब यूपीएससी कोचिंग के लिए जब दिल्ली में शिफ्ट होना था, तो उनके पापा उनके उतना पैसा तक नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि उनके कोचिंग के रहने के लिए और खर्च के लिए टोटल उनकी मतलब दिल्ली में आके रहने और खर्च के लिए जो भी पैसे लगते थे, उन पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाने के कारण उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी, घर बेच दिया, जो कि बहुत मुश्किल से बना था। और आप सोचिए कि एक पापा, एक पिता जो अपने बेटे के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो बेटा कैसा होगा जो अपने पापा की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा जान नहीं लगा देगा। ये प्रदीप सर को बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से ये फीलिंग्स आई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए कि मेरे पापा मेरे लिए इतनी बड़ी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो मैं इस एग्ज़ाम को क्यों नहीं निकाल सकता। प्रदीप सर बताते हैं कि पैसा नहीं होने के बावजूद भी, इतनी विकट समस्या होने के बावजूद भी उनके पिताजी ने कभी भी बच्चों तक उनकी गरीबी की आंच नहीं आने दी और उनके पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने दिया। वो हमेशा ही संसाधनों के जुटाने में आगे रहे। अपने पिता के इस अनकहे संघर्ष को हमेशा वो प्रदीप महसूस करते थे और जानते थे कि यूपीएससी की तैयारी में बहुत अधिक समय हमें नहीं लेना है, और उन्हें ये निश्चय कर लिया था कि हमें यूपीएससी की तैयारी में जल्द जितना जल्द से हो सके मैं इस मिशन को पूरा करूँगा, अपने पापा के सपने को सच करूँगा। और उनकी जो सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए, उसके बदौलत मैं उनको रिजल्ट दूँगा।
और एक और भी खूबी थी प्रदीप सर में। प्रदीप सर ने हमेशा से ये मतलब ये माने कि जब भी इन्होंने एग्ज़ाम दिया तो ये पहले अटेम्प्ट को ही लास्ट अटेम्प्ट मान के प्रिपरेशन करते थे। प्रदीप सर चूँकि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक किया तो सोचिए इन्होंने क्या किया कि प्रदीप सर जब प्रिपरेशन शुरू किए तो उन्होंने अपने मन में बैठा लिया कि उनके पास बस यही एक पहला और आखिरी मौका है। फिर क्या था, वे कहते हैं कि अगर एक साल के सिलेक्शन अगर पहली बार आप प्रिपरेशन करें और सिलेक्शन नहीं होता तो पढ़ाई 2 साल पीछे चल जाती है। इसलिए एक बार में इस परीक्षा में का मतलब देने का मतलब है, अगर मान लीजिए आप एक बार एग्ज़ाम दिए अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आप 2 साल पीछे चले गए। और उन्होंने अपने पिता की स्थिति को भी देखते हुए बहुत जल्दी से जल्दी अपने मिशन को पूरा करने में उन्होंने कामयाबी हासिल करी। और एक्चुअली बात यह थी कि प्रदीप के यहाँ से अभी तक इस परीक्षा में कोई चयनित नहीं हुआ और ये पहले इस व्यक्ति थे जो अपने एरिया में जिन्होंने इनका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, वो भी इतने अच्छे रैंक से। ठीक है, तो जब प्रदीप सर तैयारी कर रहे थे तो वो भूल गए थे कि बाहर की दुनिया भी कोई चीज़ होती है, बिकॉज उनके पूरा फोकस अपने स्टडी पे था और उनके पापा के सेक्रीफाइसेस बार बार याद आ रही थी। तो दोस्त और खाली समय तो इनको कोई पता ही नहीं चला कि क्या होता है। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम भी था कि दैनिक कार्य से निवृत्त होकर पढ़ने बैठ जाना और उनका यही रूटीन था कि और ये रूटीन लगातार 1.5 साल तक चला। बाहर दुनिया से कोई मतलब नहीं। और सही बात है, इनके इस परीक्षा में पास करने के लिए वो बोलते भी हैं कि आप अपने एम को पहले डिसाइड करो कि मेरा एम क्या है। किसी के दबाव में आकर अपने एम को मत लो। ठीक है, डिसीजन आपका होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। और जब डिसाइड कर लो, अगर यूपीएससी करना ही है तो इसमें आपको पूरा जान लगाने देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग जर्नी होती है। प्रदीप सर कहते हैं कि बहुत लॉन्ग जर्नी है, इसमें केवल इसमें मोटिवेशन ही काम आता है। वही मोटिवेशन आपके अंदर से आनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो मैंने इस काम को करना शुरू कर दिया, नहीं। इससे एक मोटिवेशन आनी चाहिए तो ही आप कुछ कर सकते हैं। आप बस अपने दिल से पूछिए, जवाब लीजिए कि हाँ मैं या क्या मैं यूपीएससी के लिए बना हूँ, क्या मैं यूपीएससी कर सकता हूँ। अगर अंदर से जवाब हाँ आए तो आप इस तैयारी में जुट जाइए, पूरा कीजिए अपने लक्ष्य को और सच्चे दिल से किए गए प्रयास में कभी भी मतलब समझिए ना, आपको अगर सच्चे दिल से प्रयास करते हैं तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते और असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो ये था आम प्रदीप सर की सक्सेस स्टोरी, किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन की, किस तरह के हालातों से गुजरा और गुजरते हुए अपने एम को अचीव किए। ठीक है, इससे आपको कुछ सीखनी चाहिए। पहली है, इस कहानी से हम कुछ सीख सकते हैं ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को हमेशा टाइट करके सच्चे दिल से मेहनत करना चाहिए। ज़िंदगी में मुसीबतें आए लेकिन उनसे हार नहीं माननी चाहिए। उसके बाद लक्ष्य जितना बड़ा होगा कठिनाई उतनी बड़ी होगी और समय का महत्व समझना चाहिए। एक एक सेकेंड का महत्व समझ कर अपनी पढ़ाई पे लगाना चाहिए। अपने परिवार की खातिर, चूँकि आपके परिवार हर किसी की फैमिली कोई भी हो, तो जो सेक्रीफाइसें होती हैं उनको ध्यान रखिए और उसको बार बार फील कीजिए कि मेरे लिए मेरी फैमिली ने कितना कुछ किया, क्या मैं एक रिजल्ट नहीं दे सकता। ये इसको बार बार आप सोचिए समझिए, इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ने के लिए जोश जुनून अंदर से आएगा। तो ये 4-5 सीखें थी जो इस कहानी से हमें सीखनी चाहिए। और इस प्रदीप सर से आप आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीख मिला होगा इनकी स्टोरी से। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और जल्द ही मैं मिलूँगा किसी अन्य स्टोरी के साथ, एक सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए एमडी लर्निंग होम। धन्यवाद।